हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो एक तो आप रिलेशन ड्राइव करते हैं बिटवीन म्यू आर एंड चाई। वट इज़ म्यू आर, वट इज़ चाई, ये तो मैं अपनी पिछली वीडियो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। म्यू आर इज़ रिलेटिव परमेबिलिटी, चाई इज़ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दोनों का मीनिंग की होता है तो सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं। एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, एक आप डिस्कस करेंगे क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्यूरीज लॉ का की मीनिंग है। पहला रिलेशन ड्राइव करते हैं, उस वास्ते सपोज करो आप इतने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दिस इज अवर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में सब्सटेंस मैग्नेटाइज होने वास्ते कोई सब्सटेंस करता, पहला ही मैग्नेटाइज नहीं सी, इसके डाइपोल्स रैंडम सी, रैंडम, ओके। बट मैं इन्हों मैग्नेटिक फील्ड च रखता। मैग्नेटिक फील्ड ने की करना बेटा, मैं देखो इस सब्सटेंस के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, ये सारियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब्सटेंस के विचों जाणगियां ना, सब्सटेंस के विचों जाणगियां तो जेडे सब्सटेंस के डाइपोल्स हैं उन्हां दी काफी डाइपोल्स की डायरेक्शन है सेम, क्योंकि सारे डाइपोल्स पे फोर्स लगी है, काफी डाइपोल्स की डायरेक्शन सेम। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, क्योंकि हुणे मैग्नेटाइज हो चुका है, ये मैग्नेट बन चुका है, सब्सटेंस मैग्नेट बन चुका है, तो ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जिस साउथ पोल ਤੇ साउथ पोल कारण ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिवेलप, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप होएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो सब्सटेंस के अंदर दो तरह का फील्ड प्रोड्यूस हो गया, एक तो बी नोड our applied magnetic field, एक BM magnetic field produced due to magnetization of substance। ये दो तरह का फील्ड प्रोड्यूस होता है। जिस डायरेक्शन च अप्लाइड फील्ड है बेटा, उसी डायरेक्शन च डाइपोल्स अलाइन होंगे एंड उसी डायरेक्शन च मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हम सब्सटेंस के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड substance, it becomes B node plus BM। What is B? Net magnetic field inside substance। ये आ जाएगा, एक तो ये अंदर केड़ा मैग्नेटिक फील्ड है जो असी अप्लाई किया हुआ है B node, वो फील्ड होएगा। एक के अंदर फील्ड बन गया ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि सब्सटेंस की हो चुका है, मैग्नेटाइज, मैग्नेट बन चुका है, ओदा भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। क्लियर? सो दिस इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो असी अप्लाई किया है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस के मैग्नेटाइज होने कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, दोनों को ऐड करके नेट मैग्नेटिक फील्ड। हुण बेटा पिछली वीडियो में तुहानू दस्सिया सी B हुंदा म्यू H दे इक्वल, B नोड हुंदा म्यू नोड H दे, ठीक है। तो जेड़ा BM होएगा बेटा, BM इट इज इक्वल टू क्योंकि BM की वैल्यू मटीरियल के I पे डिपेंड करती है। जे मटीरियल का I लार्ज है, फॉर एग्जांपल जे मटीरियल का I लार्ज है, इसका मतलब कि ज्यादा डाइपोल्स, बेटा जे मटीरियल का I लार्ज है, इसका मतलब कि उनका भी सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज होएगी।
ਸਬਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਪੋਲਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਪੋਲਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ I ਸਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੇਗਾ। ਆ BM ਦੀ ਵੈਲਿਊ I ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, I ਤੇ। I ਲਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ, I ਸਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਡਿਊ ਟੂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ I, ਜਿੰਨੀ I ਲਾਰਜ ਉਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ I ਸਮਾਲ ਉਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਘੱਟ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ BM ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ H ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ I ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, I ਤੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਨੇਚਰ ਤੇ, ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ? ਵੀ ਆ H ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ I। ਤਾਂ ਇੱਥੇ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, μ H, B ਨੋਡ μ ਨੋਡ H, BN μ ਨੋਡ I, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ B ਇਹਦੇ ਨਾਲ μ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ this is magnetic field inside the medium, this is magnetic field inside the medium है ना, μ लगेगा। B node is our applied magnetic field, ਅਸੀਂ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई ਕੀਤਾ ਹੈ वैक्यूम ਦਾ μ नोड लगेगा। क्लियर? μ नोड ਇੱਥੇ μ नोड लगेगा बेटा, ओके। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ अच्छा I ਤੇ chi ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? chi ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ I/H, ਸੋ I is equal to ਆ ਜਾਏਗਾ chi into H। I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ chi into H, दोनों जो म्यू नोड H बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा बेटा 1, इधर बचेगा chi, ठीक है। हम म्यू नोड H अंदर नीचे आ जाएगा, H नाल H कैंसिल, म्यू बाय म्यू नोड μ1। This is the relation between relative permeability and magnetic susceptibility। Clear? किमें फाइंड ਕੀਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ, B ਨੋਡ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ, ਸਬਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਡਾਈਪੋਲਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸੇਮ। दैट मीन्स सबस्टेंस की हो जाएगा मैग्नेटाइज। जो सबस्टेंस मैग्नेटाइज हो गया ये पोल्स बन जाएंगे, पोल्स बन जाएंगे तो ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होएगा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड वो हो गया जेड़ा असी अप्लाई किया हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डेवलप होएगा ड्यू टू इट्स मैग्नेटाइजेशन, जेड़ा असी अप्लाई किया हुआ है दैट इज B नोड, ओके। जेड़ा ये मैग्नेटाइजेशन कारण प्रोड्यूस होएगा दैट इज BM, एंड BM डिपेंड्स अपॉन I। जिन्ना मटीरियल का I लार्ज होएगा उन्ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होएगा, जिन्ना I स्मॉल होएगा उन्ना BM स्मॉल होएगा। सो BM की वैल्यू I पे डिपेंड करेगी, जिवें आ वाले दो फील्ड्स की वैल्यू H पे डिपेंड करनी है, H ज्यादा B ज्यादा, H का B का है ना, ਇਹਦੇ BM की वैल्यू I पे डिपेंड करती है। बस वो वैल्यूज पुट करो रिजल्ट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन permeability, relative permeability and magnetic susceptibility। ये रिलेशन तुसी बेटा उत्थे भी किया हुआ यूनिट फर्स्ट, मैं रिमाइंड करवा देना ये रिलेशन तुसी यूनिट फर्स्ट किया है। केड़ा चैप्टर सीगा? 4th चैप्टर सीगा कैपेसिटर्स वाला, जो ਅਸੀਂ टॉपिक्स कीते सी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कीते सी, डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, टफ है टॉपिक सीगा ये, पता नहीं तुसी कितना कि नहीं कितना सीगा, उस भी रिलेशन कितना सी, ये रिलेशन रिपीट हो गया। वो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी नाल सी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन सीगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन K का रिलेशन विद इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ए म्यू आर का रिलेशन है विद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म।
क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म दी स्टेटमेंट है बेटा भी जेडी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हुंदी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। एक मटेरियल दी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उस मटेरियल दे टेंपरेचर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है। मतलब जिस मटेरियल दा टेंपरेचर ज़्यादा होएगा उस मटेरियल दी ससेप्टिबिलिटी घट होएगी। ससेप्टिबिलिटी घट होएगी दैट मीनस वो मटेरियल ईजीली मैग्नेटाइज नहीं होएगा, उन्होंने मैग्नेटाइज करने वास्ते सानू मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो मटेरियल डिफिकल्टी नाल मैग्नेटाइज होएगा। जिन्ना टेंपरेचर घट होएगा, टेंपरेचर घट होने नाल चाई दी वैल्यू ज़्यादा होएगी, जिन्नी चाई दी वैल्यू ज़्यादा दैट मीनस वो मटेरियल ईजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा, आसानी नाल मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल is inversely proportional to its temperature। clear? इनु प्रूव कर रहे हैं, इनु प्रूव कर रहे हैं। ਇਹਦਾ प्रूफ बेटा ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ B। जिन्ना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइज। पता है ना, सोच के देखो, घट फील्ड घट मैग्नेटाइज करेगा, ज़्यादा फील्ड ज़्यादा मैग्नेटाइज करेगा। तो जिन्ना फील्ड ज़्यादा उतना सब्सटेंस ज़्यादा मैग्नेटाइज होएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी। ठीक है, सेकंड जी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है टेंपरेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो टेंपरेचर है ना इट क्रिएट्स रैंडमनेस। टेंपरेचर क्रिएट्स, थोनू भी पता है ना, जो गर्म पानी देखे, गर्म पानी जिन्ना पानी को ज़्यादा गर्म करोगे उन्ना वो पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे। जिन्ना पानी गर्म करोगे ना, जिन्ना वो टेंपरेचर राइज करोगे उन्ने पार्टिकल्स रैंडम हो जाएंगे। रैंडम जो टेंपरेचर है वो रैंडमनेस क्रिएट करता है। तो जिस मटीरियल का टेंपरेचर हाई होएगा, जिन्ना टेंपरेचर हाई होएगा उन्ने वो डाइपोल्स रैंडम होंगे, जिन्ने वो डाइपोल्स रैंडम होंगे सब्सटेंस घट मैग्नेटाइज होगा। टेंपरेचर हाई तो मैग्नेटाइजेशन घट, टेंपरेचर घट होएगा तो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होगा। तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझ गए दोनों पॉइंट। फील्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा मैग्नेटाइज, फील्ड वीक घट मैग्नेटाइज, डायरेक्ट रिलेशन। टेंपरेचर ना रिलेशन इनवर्स, टेंपरेचर हाई ज़्यादा रैंडमनेस होगी, डाइपोल्स का मैग्नेटिज्म घट होएगा। जी टेंपरेचर लो है फिर मैग्नेटिज्म ज़्यादा। अगर इन्होंने दो फैक्टर्स को कंबाइन किया जाए असं लिख सकते हैं बेटा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B/T। B इज इक्वल टू म्यू H होता है, तो B H के प्रोपोर्शनल, तो असं B की जगह H यूज कर सकते हैं। क्लियर? B की जगह की यूज कर सकते हैं बेटा H। ओके, H इधर ले आओ बेटा, I/H या एम पुट कर दो। अपन पता है चाई इज इक्वल टू होता है I/H, सो I पुट कर चाई H, ऐसे पुट कर चाई H, H ना H कैंसिल, चाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिन्ना टेंपरेचर हाई उन्नी ससेप्टिबिलिटी घट होगी मटीरियल। जिस मटीरियल का मतलब जो मटीरियल गर्म होता है, गर्म वो ससेप्टिबिलिटी घट होती है, उस मटीरियल को ईजीली मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स चाहिए नहीं। समझ गए? प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके C ला लेते हैं, C इज नोन एज क्यूरीज कांस्टेंट। इन क्यूरीज कांस्टेंट This is about Curie's law in magnetism. Clear, बेटा? Okay. Thank you very much.